दीदी मुझे पता है आपने मुझे बोला था कि फुल लेंथ मॉक्स नहीं तो कम से कम सेक्शनल्स या टॉपिक टेस्ट दे दो। मैंने ट्राई भी किया और एक दो बार नहीं कम से कम 4 से 5 बार ट्राई किया। पर दीदी बात सिर्फ डीमोटिवेट होने की नहीं है। मैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रही हूँ दीदी, और मेरे लिए ऐसे 2-3 मॉक्स खरीदना इट्स नॉट फिजिएबल दीदी। अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर बात करते हैं और अगर आप मुझे ये बोलते हो कि मैं मॉक्स ले लूँ, उसको इस तरह से ट्राई कर लूँ और फिर जो भी गलत बने उसे फिर से ट्राई करने की कोशिश करूँ, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और मॉक्स वेस्ट करने चाहिए। तो मे बी शायद मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए या मैं खुद कॉन्फिडेंट फील करूँ तभी मॉक दूंगी, या मॉक ही नहीं दूंगी। अरे बट ऐसे नहीं होता है। मॉक्स आर रियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैं समझ रही हूँ तुम्हारे कंसर्न, बट आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक जन की कंसर्न है? नहीं गाइस, ये बहुत सारे लोगों की कंसर्न्स है। माई एंटायर इंस्टाग्राम फीड, माई एंटायर इंस्टाग्राम डीएम इज फिल्ड विद दीज टाइप ऑफ मैसेजेस ओनली, जहाँ या तो लोग मुझसे बेस्ट मॉक के बारे में पूछ रहे हैं और या तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि हम अपने मॉक स्कोर से डीमोटिवेट ना हो या उसमें बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाए। ऐसे सिनारियों में क्या सिर्फ खुद को ब्लेम करना सफिशिएंट है? आई डोंट थिंक सो गाइस। Past इतने सारे months से I have been constantly getting one request to find out that one good mock which can really help us in not just CAT but also OMETs। एंड मैंने आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ मांगी थी, वो था टाइम, क्योंकि आई वॉज स्टिल रिसर्चिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर पहले कोई मॉक के रिकमेंडेड वीडियोस नहीं आए हैं, बट सारे मॉक्स के अपने यूएसपी होते हैं, अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं। कोई ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स इसलिए देना प्रेफर करता है क्योंकि वो समझ पाए कि वो कहाँ स्टैंड करता है, और किसी का डैशबोर्ड अच्छा होता है तो लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। बट लिटरली आई हैव फाउंड आउट दैट वन हिडन जेम जिसमें मुझे प्रोस तो बहुत सारे मिले बट लिटरली कोई कॉन नहीं मिला। एंड आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दिस कि अगर मुझे ये पहले मिला होता तो लिटरली आई वुड हैव डेफिनेटली इनरोल्ड इनटू इट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपर्ट्स एज, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज और इनका प्लेटफॉर्म नॉर्मल प्लेटफॉर्म से काफ़ी अलग है। द रीज़न बीइंग दैट इज इनका जनरेटिव एआई यूजेज के साथ एक एडेप्टिव लर्निंग टेस्ट सीरीज बनाना। मैंने खुद जनरेटिव एआई पे काम किया है और उसके काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी किए हैं। तो बीइंग अ टेकी आई वेरी वेल नो कि उन्होंने क्या और कैसे अप्लाई करके इस टेस्ट सीरीज को सचमुच ऑडियंस के लिए बेहतरीन बनाया है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दैट इस टेस्ट सीरीज का नॉर्मल टेस्ट सीरीज से क्या डिफरेंस है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट जनरली जब हम कोई भी टेस्ट देते हैं, चाहे वो सेक्शनल हो, फुल लेंथ हो, वहाँ पर हमें हमारे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दिखा दिए जाते हैं इन टर्म ऑफ विच टॉपिक्स वेंट वेल एंड विच डिडंट। और इससे हमें लर्निंग के लिए एडिशनल कुछ खास स्कोप मिलता नहीं है। व्हाट वी ओनली डू इज सी व्हाट आर द क्वेश्चंस विच वेंट रॉन्ग, हमारा टाइम एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं और फिर थोड़ा गम मना लेते हैं, और लिटरली उसी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ अगेन नेक्स्ट वीक एक नया मॉक दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी कम है। बट आपको क्या ये पता है कि एक्सपर्ट एज की जनरेटिव एआई बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग टेस्ट सीरीज में आप जब भी एक ओपन मॉक टेस्ट देते हो जिसमें आपकी परसेंटाइल बाकियों से कंपेयर की जाती है और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जनरेटिव एआई बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके लिए पर्सनलाइज और कस्टमाइज तरीके से बनाई जाती है, जिसमें आप जिस टॉपिक्स पे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो उसके हाई लेवल क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ताकि आप उसमें गुड से बेस्ट तक का सफर तय कर पाओ। और जिन टॉपिक्स पर आपने उतनी अच्छी से पकड़ नहीं जमाई है, they make sure that they give you the fundamental level questions from those topics so that सिर्फ टेस्ट देते देते ही आप अपने फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओ। यस, इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप एक टेस्ट के थ्रू ही लर्न कर रहे हो कि आपको आगे क्या पढ़ना है। एंड यू नो व्हाट गाइस, उनकी जो सबसे बेस्ट चीज है वो है 10 टैकल्स। डिटेल में तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा ही रही हूँ कि 10 टैकल्स में क्या होता है, बट अगर आपको एक अच्छे से दीदी वाली फीलिंग के साथ बोलूँ ना, तो ये लिटरली एक ऐसी चीज है जो हर एक लर्नर को चाहिए, और वो होती है मेंटरशिप का सपोर्ट
और एक हमेशा एक ऐसा बंदा साथ में रहना जो उन्हें हैंड होल्डेड लेसन्स दे और स्पून फीड करके बता दे कि भैया ये है बात, ये आपको ऐसे करना है और वो आपको वैसे करना है। जो भी बोल लो, ये सबकी ही फैंटेसी रहती है कि हम सबको कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसा चाहिए जो हमें हमेशा गाइड कर दे बहुत प्रॉपरली, ताकि हमारी एनर्जी और हमारा टाइम दोनों बच सके। और ये एक्सपर्ट एज की ये टेस्ट सीरीज करती है। बट कैसे? वैसे कि जैसे सोचिए कि अगर आप पेन पेपर बेस में टेस्ट दे रहे हो और आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो उस सेक्शन में कोई भी टीचर अगर आपके साथ होता तो वो क्या करता? वो आपको शाबाशी देता कि चलो ऑप्शन ए तुमने एलिमिनेट किया है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन विच इज द राइट स्ट्रैटेजी टू गो फॉर द क्वेश्चन। एंड वहीं अगर आप किसी गलत वे में अप्रोच करते हो किसी क्वेश्चन को, या किसी क्वेश्चन की सही ऑप्शन को काटते हो, तो आपको वो वहां दिखाएगा कि कहाँ आपने गलती की है और क्यों आपको इस कीवर्ड की वजह से इस ऑप्शन को नहीं काटना चाहिए था। इसे हम स्ट्राइक रेट फीचर कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको एक्सपर्ट्स एज के प्लेटफॉर्म में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म को हम यूरेका टेस्ट टेकिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसमें सिर्फ यही नहीं, बहुत और भी अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आपने किस क्वेश्चंस में गेस किए हैं, आपने किस क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा दिया बट आपने कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला, एंड सो ऑन। इस तरह की डिटेल 10 स्टेप एनालिसिस आपको भला कौन ही करके देगा? आपका प्यारा मेंटर, राइट? बट इस तरह की कस्टमाइज सर्विस पाने के लिए लोगों को बहुत पे करना पड़ता है, बट एक्सपर्ट्स एज के होते हुए इतना पे करने की जरूरत क्या है? तो इस तरह की सेशंस ना एक उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है जो इजीली मॉक्स के स्कोर से डीमोटिवेट हो जाता है, या करेंटली मॉक्स देकर ये फील कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया हूँ और मेरी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, मॉक पर मॉक दिए जा रहा हूँ बट कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। इन तरह के लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज बेस्ट है। बट एक सेकेंड, आप मेरी बात क्यों सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये तो सुना ही होगा। बट हाँ, ये आप एक्चुअली कर सकते हो एक्सपर्ट्स एज के साथ, बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक ओपन मॉक सीरीज रखी है। बट मेरे रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि मुझे ये लिटरली बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इसी के बेसिस पर एक जनरेटिव एआई बेस्ड टेस्ट भी ओपन करके रखा है। यानी अगर आप ओपन मॉक लेते हो, आपको अपना स्टैंडर्ड तो पता चलेगा ही वर्सेस द पीपल हु हैव टेकन दिस टेस्ट, बट आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक फ्री जेन एआई बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग टेस्ट आपके लिए ओपन किया जाएगा, जहां पर आप वही सारे फीचर्स को टेस्ट कर पाओगे कि कैसे ये पोर्टल आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देता है, और आप कैसे 10 टैकल्स का भी यूज कर सकते हो। उनके प्लेटफॉर्म और उनकी क्लास मटेरियल्स और उनके टेस्ट सीरीज की प्राइजेस की बात करें गाइस, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड लिटरली इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करने वाला एक प्लेटफॉर्म अगर आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है, तो आपको डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, आपको मॉक डेफिनेटली देकर देखना चाहिए, ताकि आपको उनके प्लेटफॉर्म का और मेरे बोले हुए हर एक फीचर के बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो आप देर किस बात की है भाई, जाइए और लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे फटाफट खोलिए और खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि कौन सी चीज़ आज तक आपके हाथों से बची हुई थी। Definitely go and try this out guys, because it's definitely gonna help all of you to achieve your dream percentile and get into your favorite B school. ऐसे ही और भी डिटेल्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट कंटेंट गेटिंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। वीडियो को लाइक करके बिना कोई नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दे, शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल, and definitely comment below and let me know if you need any help and assistance from my end. Thank you so much. Peace.